दोस्तों, मशहूर कांड शबनम कांड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शबनम कांड एक ऐसा कांड जो कि यहाँ पर 2008 में मायावती की सरकार हुआ करती थी और मायावती उस कांड के बाद में खुद यहाँ पर उपस्थित हुई थी और उन्होंने यहाँ पर आकर इस कांड का मुआयना किया और इस कांड ने देखा जाए तो लोगों को दिलों को झकझोर कर रख दिया था। दोस्तों, ये शबनम कांड होने के बाद में यहाँ के गांव वालों ने अपनी बेटी का नाम शबनम रखना खत्म कर दिया, यानी कि किसी बेटी का नाम अब शबनम नहीं रखा जाता है। दोस्तों, ये देख रहे हैं ग्रामीण यहाँ पे खड़े हैं। मैं आज के ताजा हाल आपके सामने पहुंचाता हूं क्योंकि 2008 से और आज तक समथिंग 15 साल गुजर चुके हैं इस कांड को। दोस्तों, वो शबनम जिसने ये कांड को अंजाम दिया था वो आज जेल में मौजूद है और उसके साथ उसका एक प्रेमी जो सलीम नाम से जाना जाता है, दोनों ने मिलकर अपने परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। वो शबनम कांड की जगह और वो शबनम का घर मैं आपको दिखाने वाला हूं और वो एक एक चीज, एक एक कोना मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर जिस पोजीशन में वो हत्याएं की गई। दोस्तों, आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला के बावनखेड़ी गांव में शबनम कांड का वाकया सुनने वाले हैं। तो आप लोग भी जो है वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। शबनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर के कैसे अपने घर के साथ लोग को कत्ल कर देती है, सब कुछ इस वीडियो में जो है क्या नाम है अनोखा मंजर के पत्रकार इखलास भाई की मुजबानी जो है क्या नाम है सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या चैनल में कहता हूँ खैरियत से होंगे। आप सभी लोगों को एक और वीडियो में खुश आमदीद। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलते आज का वीडियो शुरू करें। दोस्तों, मैं अनोखे मंजर से अखलाक मेहरबान। मैं आज मौजूद हूं उत्तर प्रदेश में जिला अमरोहा में बामनखेड़ी गांव में। बामनखेड़ी गांव ये एक मशहूर गांव है और उसकी वजह दुनिया जानती है। इस गांव में सन 2008 में एक ऐसा हादसा गुजर चुका था जिसने दुनिया को हिला दिया था और खास करके उत्तर प्रदेश में बहुत हाहाकार उस कांड ने मचाया था। दोस्तों, मशहूर कांड शबनम कांड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शबनम कांड एक ऐसा कांड जो कि यहाँ पर 2008 में मायावती की सरकार हुआ करती थी और मायावती उस कांड के बाद में खुद यहाँ पर उपस्थित हुई थी और उन्होंने यहाँ पर आकर इस कांड का मुआयना किया और इस कांड ने देखा जाए तो लोगों को दिलों को झकझोर कर रख दिया था। दोस्तों, ये शबनम कांड होने के बाद में यहाँ के गांव वालों ने अपनी बेटी का नाम शबनम रखना खत्म कर दिया, यानी कि किसी बेटी का नाम अब शबनम नहीं रखा जाता है। दोस्तों, ये देख रहे हैं ग्रामीण यहाँ पे खड़े हैं। मैं आज के ताजा हाल आपके सामने पहुंचाता हूं क्योंकि 2008 से और आज तक समथिंग 15 साल गुजर चुके हैं इस कांड को। दोस्तों, वो शबनम जिसने ये कांड को अंजाम दिया था वो आज जेल में मौजूद है और उसके साथ उसका एक प्रेमी जो सलीम नाम से जाना जाता है, दोनों ने मिलकर अपने परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। वो शबनम कांड की जगह और वो शबनम का घर मैं आपको दिखाने वाला हूं और वो एक एक चीज, एक एक कोना मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर जिस पोजीशन में वो हत्याएं की गई। दोस्तों, ये चाचा हमारे यहाँ खड़े हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हशमुद हुसैन। हशमुद हुसैन। चाचा जी, ये बताइए, जब ये कांड हुआ था, जिस रात को ये हुआ था, मैं उसके बारे में थोड़ी आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। मैं एक काम करूंगा, यहाँ शोर शराबा थोड़ा है, आप थोड़ा इधर आ जाइएगा जरा, सब लोगों से गुजारिश है। ये देखिए दोस्तों, चाचा इधर आ जाइए। ये देखिए दोस्तों, ये सामने जो मकान दिख रहा है ये शबनम का मकान है। इसी मकान में शबनम और शबनम का परिवार
रहता था, जिसमें उसके एक पिताजी, एक माता और बाकी 2 भाई, एक भाभी और एक उसकी बुआ की बेटी यहाँ पर रहकर स्कूल में पढ़ रही थी। ये सब परिवार खुशहाल परिवार की तरीके से यहाँ पे रह रहा था। और ये देखिए उसका घर, मैं कैमरामैन से कहूंगा जूम करके दिखाए। ये शबनम का घर सामने आप देख रहे हैं। आइए दोस्तों, ये शबनम का घर का गेट। दोस्तों अंदर ही चलते हैं, आइए आइए आइए, कोई बात नहीं, आइए। ये देखिए हम शबनम के घर के अंदर आ चुके हैं। ये हवेली कितनी लंबी चौड़ी हवेली और एक खुशहाल परिवार इस हवेली में रहा करता था। ये बताइए उस रात को क्या हुआ था, बिल्कुल ताजा हालात में जानकारी चाहता हूँ आपसे, बताइए। उस रात को 14-15 अप्रैल की रात थी 2008 में। अच्छा। वो करीब 2:05 में हम आवाज दी हमें। रात को सोमवार मंगल था। अच्छा अच्छा। सोमवार। अच्छा। और रात को आवाज दी उसने, हम आए, आकर के 4 लोग जब इकट्ठे हो गए तब आगे बढ़े तो दीवार कूद कर मेन फाटक का ताला लगा हुआ था अंदर से जी, दीवार कूद कर आए। अच्छा। और आकर के देखा तो उसने शुरू किया कि पापा लुट गए, पापा लुट गए। शबनम ने? हाँ। ये शबनम के अल्फाज थे कि पापा लुट गए। हाँ, पापा लुट गए। तो जब वो लड़के ने हमारे ने टॉर्च लगा करके बाग में देखा और आवाज लगाई जोर जोर से, मास्टर साहब, मास्टर साहब। बाग ये जो पीछे है? हाँ। अच्छा। तो बाग। अच्छा। तो आवाज लगाई तो अब उसने जब आवाज सुनी तब इसने कहना शुरू किया कि पापा कटे पड़े हैं, कटे पड़े हैं, दुमले पर थी हुए। अच्छा, ये दुमला दिखाओ जरा कैमरामैन। अभी अंदर भी चलेंगे, आइए। और मैंने आकर के मालूम किया कि पापा कटे पड़े हैं। तो बता क्यों नहीं रही? तो और उसने कहा, मुनव्वर खां बोले कि नीचे आ। तो उसने कहा कि मैं नीचे नहीं आऊंगी, मुझे भी मार देंगे। शबनम ऊपर ही थी उस समय? ऊपर ही। तो अब वो आई, बाकी लड़के ने मालूम किया बाकी लोग कहाँ हैं कि सभी कटे पड़े हैं। अरे हाँ। तो बहुत ही अफसोस हुआ। जी जी जी। और वो नीचे आई, उतने और आदमी वो चुके थे गांव के, तो औरतों ने बरामदे में बिठा लिया। अच्छा। उसे। और वो, हाँ, वो रो नहीं रही थी, सिर्फ आ कर रही थी। और वो जब ऊपर जाकर देखा तो सारे कटे पड़े थे। टॉर्च से देखा, जी जी, अंधेरा था। तो स्विच ऑन किया मैंने, लाइट जलाई। हाँ, लाइट जलाई तो लाइट नहीं जली। अच्छा, आप अकेले थे, कोई और भी था? नहीं, साथ थे। अच्छा अच्छा। उस वक्त तक वो आदमी आग ऊँचे के थे। आपकी आंखों देखा हाल है? जी हाँ। और मालूम किया कि इन्वर्टर खराब है क्या? तो उसने कहा कि इन्वर्टर के भी तार काट दिए। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा। बोले एक गैस रखा है, गैस जला लो। अच्छा। गैस जला करके मैंने रखा और लोगों से कहा कि देख लेना, छूना मत। हाँ। तो मैं नीचे आया, फिर पुलिस को फोन किया पहले सड़क पर जा करके। तो यहाँ कौन कौन आपने देखा कटा हुआ था परिवार में? सब कटे हुए थे। मास्टर साहब बरामदे में कटे हुए थे। शबनम के पिता? हाँ। अच्छा। शबनम के पिता बरामदे में कटे हुए थे। और पहाड़ी साइड में जो कमरा है, आप मुझे दिखाओ। उसके अंदर मैं आपको कमरे में ऊपर जाके ही मैं दिखाता हूँ और चाचा वहीं हमें बताएंगे कहाँ पे कौन पड़ा था। पूरी वीडियो इस तरीके से बारीकी के साथ में बना के दर्शकों आप तक पहुँचाऊंगा। आइए चाचा जरा 1 मिनट आइए। मैं गुजारिश करूंगा चाचा से कि मुझे बिल्कुल वो हालात इस तरह से बताइए और मैं उसका पूरा मुआयना निरीक्षण करना चाहता हूं। देखिए ये शबनम का खास घर जिसमें उसका परिवार रहता था,
मैं दिखाओ जरा कैमरामैन, सब दिखाइए। जब ये उस समय दीवार नहीं थी और मेरे ख्याल से ये भी नहीं थी, शायद ये थी, ये भी नहीं थी, ये सब पूरा मैदान था। और ये देखिए शबनम का घर है ये। और अब चलते हैं ऊपर दोस्तों, आइए। ये देखिए जीना ऊपर जा रहा है जहां पर ये कांड को अंजाम दिया गया। आइए दोस्तों चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं उस जगह जहां पर शबनम ने अपने परिवार को कत्ल कर दिया और उसने इस हादसे को, इस घटना को अंजाम भी दिया। दोस्तों ये देखिए, मैं कहूंगा पूरा दिखाइए। अब मैं चाचा से ये जानना चाहता हूं कौन से कमरे में कौन पड़ा था, किस तरीके से हुआ, बताइए जरा। मास्टर साहब यहाँ थे, नीचे जमीन पे या चारपाई पे? चौकटली पाई पे। अच्छा अच्छा, चारपाई पे थे, अच्छा, उनके कटे हुए थे जी। आइए। पहाड़ी कमरे में हाँ ये चारपाई पे, हाँ, चारपाई पे शबनम की माँ। आइए। ये वो रूम है जहां पर शबनम ने किसे काटा था? यहाँ पे अपनी माँ को, माँ शबनम की इस यहाँ पड़ी थी, इस पे मेरी बहन, इस पे फुफेरी बहन जो पड़ती थी यहाँ रह करके। हाँ। यहाँ दो लोग पड़े थे कटे हुए, शबनम की माँ और शबनम की फुफेरी बहन। ये देखिए, ये खून के निशान है, ये बहुत ही, क्योंकि आज भी इनके जो निशान है वो मिटाए नहीं गए हैं। आइए देखिए, ये देखिए शबनम के हाथ की ड्राइंग बनी हुई है और ये शबनम का नाम लिखा है इसमें, जो यहाँ लगी हुई है। मास्टर साहब का फोटो, इसमें शबनम भी है। ये देखिए शबनम के पिता, जी जी जी, ये शबनम के पिता है। और अब हम चलते हैं इस रूम में, क्योंकि दो लोग कटे हुए यहाँ पे थे। जिस रूम से हम आ रहे हैं, शबनम की माता और शबनम की फुफेरी बहन यानी कि बुआ की लड़की, और शबनम के पिता यहाँ, लोग हुए 3। आइए आगे आते हैं इस रूम में। ये दरवाजा खोल दो जरा। अच्छा देखिए, यहाँ पर बताइए जरा, यहाँ कौन था? अच्छा, पहाड़ी साइड में लड़की की बीवी थी, शबनम की भाभी। हाँ, शबनम की भाभी। यहाँ पर अनीस था, अनीस शबनम का भाई, शबनम का भाई, बड़ा भाई जी। और यहाँ पर बीच में बच्चा लेटा हुआ था। कितनी उम्र होगी बच्चे की? 11 महीने। 11 महीने का बच्चा। तो उसको भी मार दिया था शबनम ने? हाँ। तो यहाँ 3 लोग यहाँ थे, एक शबनम का भाई, एक उसकी पत्नी, हाँ, और एक उसका बेटा। हाँ। 3 लोग इस रूम में कत्ल किए गए थे। आइए, तो लोग हुए 6, अब बचता एक कत्ल, वो देखते हैं वो कहाँ, वो इस रूम में था। हाँ, इस रूम में। आइए। यहाँ पर बेड पड़ा हुआ था। अच्छा, हाँ, वो राशिद था, शबनम का दूसरा भाई, भाई, जिसकी शादी नहीं हुई थी। हाँ। अच्छा, इसमें रहना तो कोई बात नहीं, इसमें शबनम का वो भाई जो कुंवारा था, उसको यहाँ कत्ल किया गया था। और खून के धब्बे देखिए यहाँ भी हैं, आज भी खून के धब्बे यहाँ मौजूद हैं, दिख नहीं रहे हैं क्योंकि अंधेरा सा है। देखिए, अब मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने विस्तार से आपको दिखाया शबनम ने कितनी बड़ी हिम्मत की है और कितनी कैसा दिल होगा उस लड़की का, जिसने अपने ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया अपने आशिक के साथ मिलकर के। आशिक का नाम सलीम मैंने आपको बताया। उन दोनों में प्रेम संबंध थे इसमें, और जो कि नाजायज संबंध के रूप में थे, और शबनम का उस नाजायज संबंध का अंश आज मौजूद है हमारी इस दुनिया में, उसका बेटा, जो कि जेल में ही पैदा हुआ है। उसके बाद में आज उसका बेटा कम से कम कितनी उम्र होगी उसकी? 15 साल का वो बेटा हो चुका है, क्योंकि इस कांड को भी 15 ही साल हो चुके हैं, और 15 साल का वो बच्चा समथिंग आज मौजूद है।
जी 12 दिसंबर को वो बेटा उसका पैदा हुआ। अच्छा एक बात बताइए, ये कत्ल काय से किया था, जैसे कि आपने देखा तो उसके हिसाब से आपको क्या लगा? जो कुहाड़ी से किया था वो रगड़ करके। अच्छा हाँ, मास्टर साहब का एक कुहाड़ी मारी थी ऐसे ही, तो उनकी थोड़ी कटी थी। अच्छा, और उसके बाद वो उसे रगड़ के काटा चाकू से। हाँ, अच्छा, कुहाड़ी से। देखिए दोस्तों, कत्ल को अंजाम देने से पहले शबनम, कहा जाता है कि शबनम ने पूरे परिवार को खाने में या चाय में, ये तो हम नहीं कह सकते काय में, नशा दिया था। ऐसा ही था? हाँ, नशा, क्योंकि उन पूरे परिवार को बेहोश करके और उसने रात को समथिंग अपने प्रेमी को यहाँ बुलाया और उन दोनों ने मिलकर, जो कि नशे में बिल्कुल बेहोश पड़े थे सब लोग, और उनको बेहोशी की हालत में ही काट दिया गया। ये 7 कत्ल करने के बाद शबनम नाटक करने लगी, रोने का, बिलखने का, और कहने लगी कि डकैत आए थे वो मार गए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 7 लोगों को डकैत मार सकते हैं और शबनम अकेली कैसे जिंदा रह सकती है? इसी आधार पर प्रशासन ने इसकी जांच की और शबनम को धर लिया गया और शबनम को पकड़ करके उस पे केस चलाया गया। और आज शबनम और सलीम जेल में बंद हैं और उनको फांसी की सजा बोल दी गई है, लेकिन वो फांसी की सजा अभी तक उनको दी नहीं गई है और ना ही उसकी कोई तारीख मुकर्रर की गई है कि किस तारीख को उनको फांसी दी जाएगी। दोस्तों चलते हैं आगे और नीचे चलते हैं। अब ये जो अब मकान है शबनम का, इसमें शबनम के चाचा और चाची इस समय रहते हैं, क्योंकि ये मकान वीरान हो चुका था, बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल खाली हो चुका था। परिवार में कोई बचा नहीं, 7 लोग मर गए और शबनम जेल में है, तो परिवार में शबनम के कोई नहीं बचा। तो इनके चाचा इस मकान की आज देख रेख कर रहे हैं और वो इसमें रह रहे हैं। मैं चाचा से इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप शबनम के चाचा हैं? क्या नाम है आपका? सत्तार जी। तो आप ये शबनम के बारे में क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहे जैसे उन 7 को मार दिए तो हमारे नजीक तो वो मर गई। चाचा यहाँ मर गई, हाँ, फांसी क्यों नहीं हो रही? फांसी होनी चाहिए। हाँ। और सलीम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सलीम को भी होनी चाहिए। वैसे इन दोनों में आप ज्यादा दोषी किसको मानते हैं? शबनम को। शबनम को। चाचा आप क्या चाहते हैं? सलीम के बारे में क्या चाहते हैं आप? सिर्फ सलीम के बारे में बताइए। सलीम को फांसी होनी चाहिए क्योंकि 7 लोग काटे हैं और उसे फांसी होनी चाहिए। और शबनम को? शबनम को भी फांसी होनी चाहिए क्योंकि दोषी सबसे ज्यादा शबनम ही है। दोस्तों कहा जाता है कि 6 लोगों को कत्ल कर दिया था, तो वो सलीम कत्ल करने के बाद चला गया था यहाँ से। उसके बाद उसका एक भतीजा जो कि 11 महीने का बता रहे हैं, वो 11 महीने का भतीजा जिंदा था, यानी कि उसको मारा नहीं था, भूल गई थी शबनम। उसने जब शबनम ने बाद में देखा, रे भतीजा तो मेरा रह गया, ये तो मरा नहीं, उसने फिर उसने फिर बाद में उसने फोन किया था ना शबनम को, फोन किया उसे, सलीम को। हाँ, सलीम को फिर फोन किया शबनम ने, कह रहे मेरा भतीजा तो जिंदा रह गया, आओ इसको भी मारो। तो सलीम ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता, अब जो करना है तू कर। तो फिर बाद में शबनम ने उसका गला घोटा था। इस तरीके से वो क्रूर शबनम, मेरे ख्याल से इस दुनिया में उसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों आते हैं और आज इस बामनखेड़ी के गांव के लोगों की राय भी जानकर आप तक पहुंचाते हैं कि गांव के लोग उस शबनम के बारे में और सलीम के बारे में उनकी क्या राय है। मैं देखता हूं, ये देखिए शबनम की चाची हैं, ये झाड़ू लगा रही हैं। अब मैं चलता हूं उन 7 लोगों की कब्र के पास, जो कि इसी हवेली में एक कोने पर उनको दफनाया गया है। कब्रिस्तान में उनका दफन नहीं किया गया, इसी हवेली में ही एक साइड को उन 7 की कब्र आज मौजूद है। चलते हैं, वीडियो बहुत खास है, आइए उनकी कब्र के पास जो 7 लोग दफन हैं, बहुत ही हिसाब से मैं ये वीडियो बना करके ताजा हाल, आज के हाल, 15 साल के बाद जो हाल है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पर ये कब्रिस्तान शबनम ने बना दिया है। ये शबनम ने, ये लोगों ने कब्रिस्तान नहीं बनाया, ये कब्रिस्तान घर के कोने पर ये शबनम ने बनाया है। कैसी वो औरत है, कैसी वो लड़की थी इस परिवार की कि जिसने
इस परिवार को आज यहाँ घर के कोने में एक साइड में सोने पर मजबूर कर दिया। ये देखिए दोस्तों, ये बच्चे की कब्र है, भतीजे की कब्र जो 11 महीने का था। कलेजा मुंह को आ रहा है दोस्तों, मेरी भी आंखें नम होने जा रही हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा उसने ये किया। और ये देखिए किसकी कब्र है, राबिया की फुफेरी बहन की, जो यहाँ पर रह करके पढ़ रही थी स्कूल में। उस बच्ची को भी उस कमबख्त ने नहीं बख्शा। आइए ये कब्र बताइए, बहू की यानी भाभी की। देखिए दोस्तों, शबनम की भाभी की कब्र ये मौजूद है। इन्हें पता नहीं था कि आज जिस कमरे में हम सो रहे हैं हमारी नींद कभी नहीं जागेगी और हम एक कब्र की शक्ल में हमारा बिस्तर होगा। दोस्तों आइए अगली कब्र पे चलते हैं। ये शबनम की माँ की कब्र है। ये देखिएगा, ये किसकी कब्र है, ये शबनम के पिता की कब्र है। ये देखिएगा, आइए ये देखिए राशिद की कब्र, जो कि शादीशुदा नहीं था, कुंवारा था, और उसको इस तरीके से कत्ल करके यहाँ सुला दिया गया है। और उसके बाद में शबनम के बड़े भाई की कब्र लास्ट में आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों, क्या ऐसा मंजर हमारे पूरी दुनिया में कहीं मेरे ख्याल से तो नहीं होगा कि घर के कोने में घर के ही किसी सदस्य ने पूरे घर को खत्म करके और कब्रिस्तान के रूप में बदल दिया हो। मैंने अपनी जिंदगी में मैंने अपनी जिंदगी में सुना, ना मैंने अपने बुजुर्गों से कभी ये बात सुनी होगी या कहीं पर ऐसी कोई घटना घटी हो और किसी घर के ही व्यक्ति ने पूरे घर को मार करके और घर के ही कोने में कब्रिस्तान बना दिया गया हो। दोस्तों चलते हैं अब आगे और जानते हैं इस बामन खेड़ी के गांव के व्यक्तियों की शबनम के और सलीम के बारे में राय। क्या वो लोग शबनम के बारे में क्या चाहते हैं और सलीम के बारे में क्या चाहते हैं। आज मैं देखता हूँ 15 साल के बाद में यहाँ लोगों के दिल और दिमाग में इन दोनों की तरफ से क्या है। ये एक हमारे भाई यहाँ पे वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। आइए पहले शबनम के घर के सामने ही इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। 1 मिनट भाई साहब प्लीज आइए। ये देखिए बिल्कुल शबनम के घर के सामने इनकी वर्कशॉप है, लोहे का काम है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफी। शफी साहब, ये बताइए शबनम के कांड को 15 साल हो चुके हैं। आज 15 साल के बाद में शबनम के बारे में आप क्या चाहते हैं कानूनन? क्या चाहना चाहिए बताइए आप। नहीं आप बताइए मुझे। मैं तो ये चाहता हूँ जैसी है वैसे सही है, अपने हालत को उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, उसको फांसी की सजा बोली गई है कि आप शबनम के फांसी क्या कोई दिक्कत वाली बात ना। और सलीम को सबको होनी चाहिए, दोनों को। जब होगी तो दोनों को। घटना के बारे में आपको दुख है? दुख तो सभी को था, सभी को, लेकिन जब इतना ये दर्दनाक हादसा उसने अंजाम दिया है तो इसकी सजा तो फांसी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आप आगे चलते हैं। भाई लोग इधर आइए आप। कोई नहीं सुनने को राजी है। देखिए कोई मेरे पास आने को राजी नहीं है इस गांव में, क्योंकि सब पता नहीं उनके मन में दिल में क्या है। देखिए दोस्तों कोई हमारे पास आने को तैयार नहीं है गांव में, क्योंकि इतने भयभीत हो चुके हैं लोग मेरे ख्याल से ये चाह रहे हैं कि हमारे मुंह से कोई गलत बात नहीं निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काम हो चुका है उसके बारे में अपनी राय जरूर देना चाहिए लोगों को। फिलहाल वो आगे मार्केट दिख रही है, चलते हैं मार्केट में आगे और वहां जानते हैं इस बामन खेड़ी के लोगों की राय। आइए आते हैं इधर, देखते हैं ये परचूनी की दुकान है किराने की, यहाँ राय जानते हैं इनसे। चाचा ये बताइए आज शबनम के कांड को 15 साल हो गए हैं, ठीक? 15 साल बीत चुके। कहते हैं क्या जब समय गुजर जाता है तो कितनी भी दुखद घटना हो या कितना भी क्रूर घटना हो उसके बारे में थोड़ा लोगों के दिमाग में गुस्सा कम होने लगता है। लेकिन इसी वजह से मैं 15 साल के बाद यहाँ आया हूँ पूछने के लिए, लोगों की राय जानने के लिए। आपकी क्या राय है कि शबनम को फांसी होनी चाहिए या नहीं? हमें इस राय का कोई मालूम। देखिए दोस्तों आप बताइए। देखिए दोस्तों कोई बताने राजी नहीं है। आइए आइए
जी इसमें बोल दीजिएगा, 1 मिनट चाचा, यही बात बोल दो, बस बोल दो यही। जो कसूर बना है, कसूर वाले को कसूर की सजा मिलनी चाहिए। तो बस मैं यही जानना चाहता था, आपकी राय मुझे मिल गई। चलिए आइए। हाँ, तो यही तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बात कहें। हाँ, ये देखिए एक भाई साहब को मैंने रोका है, लोग बहुत यहाँ पे बात करने से बच रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। भाई साहब ये जानना चाहिए, शबनम कांड जो हुआ है आपके गांव में, इसके बारे में, आप शबनम के बारे में क्या चाहते हैं, क्या आपकी राय है? क्या रहा है मतलब आप क्या चाहते हैं, उसको फांसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ, फांसी तो होनी चाहिए। और सलीम के बारे में क्या चाहते हैं? वो तो दोनों ने बराबर का कांड किया है। दोनों को होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, ये इन्होंने अच्छा जवाब दिया। दोस्तों, ये वीडियो देख करके आंखें नम हो गई। एक लड़की आखिर में कैसे जो है क्या नाम है ये सब कर सकती है कि अपने आशिक के साथ मिल करके अपने घर के साथ लोग को जो है क्या नाम है कत्ल करवा देती है। फिर जो है क्या नाम है बोलती है कि पापा लुट गए, क्या नाम है। उसके बाद जब लोग वहाँ पे आते हैं जो है क्या नाम है देखते हैं तो उनको जो है क्या नाम है उस पर विश्वास नहीं होता है। तो आप लोग को इस पूरे वीडियो पे आप लोग की क्या राय है, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पर पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।